हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल इन्फिनिटी रेल्स विद शुभम में। तो जैसे कि आपको इस थंबनेल से पता चलेगा कि आज मेरा ट्रेन जर्नी होने वाला है। ट्रेन नंबर 20607 मैं चेन्नई सेंट्रल से मैसूर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में। ऐसे कि मैंने इस वंदे भारत में बहुत पहले भी जर्नी किया था, वो बेंगलुरु से चेन्नई का था, लेकिन तभी इनॉग्रल जर्नी का जैसा ही था, तो इतना कुछ खास नहीं हुआ था तभी। तो इसीलिए अभी मैं ये चेन्नई से बेंगलुरु तक इस ट्रेन का पूरा फुल जर्नी डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी चलते हैं ट्रेन के सामने और ट्रेन का इंटीरियर और बाहर का लुक आप लोगों को दिखाएंगे। तो मैं आप लोगों को इस वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में कुछ डिटेल्स में बता देता हूँ। ये है 18 कोच का वंदे भारत। तो इसमें आज हम लोगों का जर्नी होने वाला है C5 कोच में, और हम लोगों का सीट नंबर है 66, 67 और 68, जो चेयर कार, नॉर्मल AC चेयर कार है। तो जर्नी शुरू करने से पहले इस ट्रेन का फेयर के बारे में आपको बता देता हूँ। इस ट्रेन में 2 क्लास अवेलेबल है, एक है CC जो है चेयर कार, और है एक EC जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार। और CC में इसका फेयर लगता है जो मैंने दिया है करीबन 1000 रुपीज़ पर पर्सन का, और इसमें खाना पीना सब इंक्लूड है, वेज नॉन वेज वो आप लोगों का ऑप्शन है, जो आप सिलेक्ट करेंगे वही देंगे। और एग्जीक्यूटिव क्लास में है, उसका रेट है करीबन 1900 रुपये का। और मैं बोल रहा हूँ चेन्नई से बेंगलुरु का, मैं मैसूर का नहीं बोल रहा हूँ। चेन्नई से बेंगलुरु तक ये 1900 रुपये मिलेगा पर पर्सन, और उसमें भी खाना पीना सब इंक्लूडेड रहेगा। तो अभी चलते हैं इस कोच के अंदर और आपको कोच का इंटीरियर दिखाते हैं, चलिए। तो ये रहा कोच का इंटीरियर। तो चलिए, घुसते ही आप लोगों को ये CCTV कैमरा मिल जाएगा सेफ्टी के हिसाब से। और ये ऑटोमेटिक दरवाज़ा है, ये अपने आप ही ओपन हो जाता है। तो ये रहा चेयर कार। यहाँ पर 3x2 का सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पर 3 जन बैठने का चेयर है और यहाँ पर 2 जन का। तो इसमें चार्जिंग सॉकेट ये सब इस सीट के नीचे में लगा हुआ है। यहाँ पर USB कनेक्शन है और आप चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप किसी इमरजेंसी में ड्राइवर से बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर ही ये सब दिया गया है, जब ज़रूरत हो तभी आप ये बटन दबाइए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। तो अभी चलते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में, उसके लुक आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड भी दिया गया है, जो कोई अपकमिंग स्टेशन आएगा यहाँ पर सब दिखाएगा आप लोगों को। तो ये रहा इस ट्रेन का एग्जीक्यूटिव क्लास, जो आप फर्स्ट क्लास भी बोल सकते हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास में डिफरेंस यही है, यहाँ पर 2x2 का सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पर 2 जन, यहाँ पर 2 जन। और एग्जीक्यूटिव क्लास में एक और फैसिलिटी है कि ये जो चेयर है ये 180 डिग्री रोटेट है। एक मिनट, यहाँ पर आपका प्रेस बटन भी है। हाँ, यहाँ पर प्रेस करने से आपका पूरा सीट ऐसे करके घूम जाता है। अगर आप लोग 4 हैं तो ये पूरा सीट रोटेट करके एक साथ में बैठ सकते हैं। तो यही इस ट्रेन का इंटीरियर है। और अभी चलते हैं इस ट्रेन का वॉशरूम का कंडीशन आप लोगों को दिखाएंगे, चलिए। तो ये रहा इस ट्रेन का वॉशरूम, जो आपको ये नॉर्मल बेसिन देखने को मिलेगा, पानी भी बराबर आ रहा है, हैंड वॉश है, यहाँ पर हैंड ड्रायर भी दिया गया है, और कुछ ऐसा है इस ट्रेन का इंटीरियर। तो ये रहा इस कोच का मिनी पेंट्री, यहाँ से ही खाना गर्म करके आप लोगों को सर्व किया जाएगा। अभी प्रीमियम ट्रेन के हिसाब से ये न्यूज़पेपर भी हम लोगों को दिया गया है, लेकिन तमिल लैंग्वेज में है। तो अभी हमें ये टाइम्स ऑफ इंडिया का इंग्लिश पेपर भी मिल चुका है। तो प्रीमियम ट्रेन के हिसाब से
अभी रेल नीर का 1/2 लीटर का वाटर बोतल मिल चुका है हमें। तो पूरे शार्प 5:50 को हम लोगों का ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से रवाना हो रही है। वंदे भारत का एक बताना पड़ेगा, छोड़ने के बाद ही एस्केलेरेशन पकड़ लेती है। तो अभी चेन्नई से छोड़ने के बाद हम लोगों का फर्स्ट स्टॉप है काटपाडी, तो आपसे वहाँ पर ही मिलेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस में मुझे एक ही अच्छा नहीं लगता, वो डोर व्यू नहीं मिलता है, सब दरवाजे के अंदर ही वीडियो करना पड़ता है। तो ये रहा चेन्नई से तिरुपति जाने वाली ट्रेन। तो अभी चलते हैं अपने सीट पर। तो वंदे भारत ने पूरा रफ्तार पकड़ ली है। अभी हम लोग विलीबाकम स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। इसका स्पीड देखिए। काश दरवाजा खुला होता तो बाहर का स्पीड आप लोगों को और अच्छा से दिखा सकता है। तो अभी हमें चाय सामग्री भी मिल चुका है, ये मसाला चाय और ये यूनिबिक का 2 डाइजेस्टिव बिस्कुट और ये गर्म पानी। कितना खूबसूरत सनराइज हो रहा है अभी अभी। और हमारी वंदे भारत पूरा 130 स्पीड में लगातार दौड़ रही है। अभी और 50 किलोमीटर बाकी है हम लोग का फर्स्ट स्टॉप काटपाडी जंक्शन में, तो आप लोगों से वहाँ पर ही मिलेंगे हम। काटपाडी जंक्शन को एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों का ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। काटपाडी जंक्शन स्टेशन पहुंच रही है। So we are now entering into काटपाडी जंक्शन। यात्रा करने के लिए धन्यवाद। जो कि भेलूर भी इसे कहा जाता है। तो काटपाडी का तो मैंने आपको कई बार दिखाया हुआ है। यहाँ से आपका श्रीपुरम जाने में भी यहाँ से ही आपको ट्रेन बदलना पड़ेगा। विल्लुपुरम फिर तिरुपति जाने के लिए भी यहाँ से ही ट्रेन बदलना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको जंक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पर इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट है। मैं देखता हूँ उतरूँगा या नहीं। ऑटोमेटिक दौड़ है तो बंद हो जाने का भी डर है, तो देखते हैं क्या होता है। और हमारे ऑपोजिट में ही चंडीगढ़ मदुराई एक्सप्रेस खड़ी हुई है, जो कि मदुराई से अभी चंडीगढ़ की तरफ जाने वाली है।
पहुंचे हैं काटपाड़ी जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है KPD और यहाँ पर हम लोगों का ट्रेन का 2 मिनट का ही हॉल्ट है, तो अंदर ही चलेंगे, ज़्यादातर बाहर नहीं रुकेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक डोर है, दरवाज़ा बंद होने का भी रिस्क हो जाएगा। तो चलते हैं, आप लोगों से डिपार्चर में मिलते हैं और सीधे मैं आपसे मुलाकात करूंगा बेंगलुरु में, जो कि मेरा डेस्टिनेशन होने वाला है। ट्रेन का डेस्टिनेशन नहीं, ट्रेन तो मैसूर तक जाने वाली है, तो मैं बेंगलुरु तक ही इस ट्रेन में जर्नी करने वाला हूँ। तो चलिए इस ट्रेन के डिपार्चर पे आप लोगों से मिलते हैं। सीट बंद हो रही है। तो अभी हम लोग काटपाड़ी से रवाना होने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों का ट्रेन का 2 मिनट का ही हॉल्ट था। तो चलिए अब अपनी सीट पर चलते हैं और आप लोगों से सीधे बेंगलुरु में मुलाकात होगी। और अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी देने वाला है, तो ब्रेकफास्ट में क्या क्या आइटम रहेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और कुछ मज़ेदार रूट या सीनरी कुछ मिलेगा तो आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। वैसे भी मैं ये रूट में बहुत बार ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन ये वंदे भारत ट्रेन है इसलिए इसको भी एक बार कवर कर लिया जाए, मैंने सोचा। तो ये रहा आज का ब्रेकफास्ट हम लोगों का। ये ऑमलेट और बॉयल वेजिटेबल, ये 2 कटलेट, यहाँ पर माउथ फ्रेशनर के लिए पास भी दिया गया है, और यहाँ पर एक हलवा का जैसा कुछ है और ब्राउन ब्रेड। यही है हम लोगों का अभी ब्रेकफास्ट, और बाद में चाय और कॉफ़ी जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। स्किपिंग वनियम्बडी। कोकोनट प्लांटेशन देखिए तमिलनाडु का। और अभी हम हमारे साथ KSR बेंगलुरु से चेन्नई सेंट्रल जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस का क्रॉसिंग होने वाला है। शताब्दी एक्सप्रेस। तो अभी हम लोग जोलारपेटा जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। जोलारपेटा से ही आपका कोयम्बटूर कन्याकुमारी वाली लाइन अलग हो जाती है और हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं बेंगलुरु वाली लाइन की तरफ।
और यहाँ पर हम लोगों का ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं है, तो इसके लिए स्लोली स्किप कर रहे हैं। जोलारपेटाई और यहाँ पर कोई ट्रेन खड़ी है, ये है आपका, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये मैसूर कन्याकुमारी मदुराई जंक्शन। ये ट्रेन है मुर्डेश्वर काचीगुडा मदुराई जंक्शन। कौन सा ट्रेन है ये समझ में नहीं आ रहा है। और वो जो सिंगल लाइन हमसे अलग हो गई है वही कोयम्बटूर की तरफ निकल गई है। वो चेन्नई कोयम्बटूर शताब्दी वंदे भारत वो सब ट्रेन वहाँ से ही अलग हो जाती है। आगे चल के ये कन्याकुमारी की तरफ निकल गई है। इतना बढ़िया घाट सेक्शन पार हो रहा है मेरे को, देखिए। केआरपुरम इलेक्ट्रिक डीजल लोको शेड। केआरपुरम स्टेशन। संघमित्रा एक्सप्रेस।
are about to reach Bengaluru. KSR Bengaluru. Bengaluru Kent. ಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ. तो लीजिए, अभी करीबन 400 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद चेन्नई से अभी हम लोग आ पहुँचे हैं KSR बेंगलुरु, जो मेरा डेस्टिनेशन है। अभी तो ये ट्रेन अभी मैसूर के लिए रवाना होगी 5 मिनट के बाद। तो मुझे आप पूछेंगे तो मेरा जर्नी एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा ही रहा, बट ट्रेन का खाना पीना भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें और भी सुधार किया जा सकता है। तो कोई बात नहीं, वंदे भारत के हिसाब से ये ट्रेन भी अच्छा ही था। तो मिलते हैं किसी और नए जर्नी के साथ आप लोगों से। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। Gracias.